हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक्सट्रीम मोटिवेशन में। आज की कहानी आपके लिए। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इंसान अगर जरूरत पड़ने पर आपको याद करे तो उसका बुरा मत मानना। याद रखना अंधेरा होने पर ही दिए की याद आती है। नमस्ते, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक नाव के व्यापारी की, जिसकी बहुत सारी नाव चलती थी। उसने किराए पर नाव दी हुई थी, लेकिन एक खुद के घर के लिए उसने एक फैमिली बोट रखा हुआ था। वो बोट बहुत ही अच्छी थी। तो बच्चों के समर वेकेशन आने वाले थे, तो बच्चे अब बोटिंग के लिए जाएंगे। तो उसने देखा कि नाव की जो हालत थी वो थोड़ी सी खराब हो गई थी। उसने पेंटर को बुलवाया और उससे कहा कि भैया, ये जो आपको बोट दिख रही है ना, इसे बहुत ही अच्छे से पेंट कर दीजिए, क्योंकि बच्चों के समर वेकेशन आने वाले हैं और बच्चे अब जाएंगे बोटिंग पर। तो जो हमारे पेंटर साहब थे वो भी एडवांस लेवल के थे। उन्होंने कहा कि आप अपने दोनों बच्चों का नाम बता दीजिए। बस दोनों बच्चों के नाम पेंटर ने एक तरफ एक बच्चे का और दूसरी तरफ दूसरे बच्चे का नाम बहुत ही शानदार तरीके से लिख दिया। अब वो पेंट अब पूरा करके तैयार हो चुका था। अब पेंटर जो था वो पूरी नाव को घूम घूम कर अच्छे से चेक कर रहा था कि कहीं कुछ पेंट छूट तो नहीं गया है। तब उसकी अचानक से उसकी नजर पड़ती है एक नाव के छेद पर। तो उसने बिना देरी के उसने उस छेद को ठीक कर दिया, क्योंकि थोड़ी बहुत मरम्मत का काम वो जानता ही था नाव में, क्योंकि पेंट का काम करता था। उसे समझ थी, तो उसने नाव को ठीक कर दिया। वह जो व्यापारी था जिसने उसको बुलाया, उसको इसने बताया भी नहीं कि आपकी नाव में छेद था और मैंने उसका मरम्मत कर दिया है। उसने अपने पेंट के पैसे लिए और कुछ बोले ही वहां से चला गया। 3 महीने बाद इस पेंटर के पास एक चिट्ठी आती है डाक के साथ, और वो जो लिफाफा था उसके अंदर एक चेक था, मोटे अमाउंट का, भारी अमाउंट का था। वो सोचने लगा कि आखिर साहब ने मुझे ये अमाउंट भेजा क्यों है। मेरे तो पेंट के पैसे उन्होंने दे ही दिए थे। फिर क्या था, वो बस पकड़कर पहुंच गया व्यापारी के पास और जाकर बोला, सर, मैं समझ नहीं पाया, पेंटिंग मैंने की थी, उसके पैसे आपने तो मुझे दे दिए, फिर अब ये भारी अमाउंट का चेक मुझे आपने क्यों दिया? जो अब मैंने काम किया था आपने तो उसका पैसा मुझे अदा कर दिया था। फिर व्यापारी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम पहले अंदर आओ और बैठो, चाय नाश्ता बनवाता हूँ। चाय नाश्ता करते हुए हम बात करते हैं। व्यापारी कहा, भाई, पेंट के पैसे तो मैंने उसी दिन दे दिए थे, लेकिन यह जो अमाउंट मैंने इस चेक में लिखा है, मुझे लगता है कि ये अभी भी कम है, क्योंकि तुमने जो काम किया है वो अनमोल है। बात यह है कि मैं इतना बिजी रहता हूँ नाव के धंधे में, मेरे पास समय ही नहीं होता। और जब मैंने तुम्हें बुलाया पेंट करने के लिए हमारी फैमिली बोट को, तो तुमने उसे बकायदा उसे पेंट किया और उसके बाद उसमें जो छुपी हुई कमी थी उसे भी मरम्मत कर दिया। बच्चों की समर वेकेशन शुरू हो गई और छुट्टियों में जब वो घर आए और उन्होंने बोटिंग करने की सोची, और एक सुबह सुबह जब वो बोट लेकर चले गए, आधे घंटे बाद मुझे अचानक से मुझे याद आया कि बच्चे जिस नाव में गए हैं उसमें तो छेद हो रखा है। मैंने तुम्हें बुलाकर पेंट का काम तो ठीक करवा लिया था, लेकिन मरम्मत का काम करवाना मैं भूल गया था। मैं अपनी पत्नी को जब ये बात बताई तो हम दोनों पति पत्नी सदमे में चले गए। मेरी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। हम बच्चे हम तो बच्चे की आस भूल चुके थे, क्योंकि अब उनका मिल पाना बहुत मुश्किल था। क्योंकि मुझे पता था कि बोट में एक छेद था और वो कुछ ही देर में पानी भर जाएगा और बोट डूब जाएगी बीच समुद्र में। मेरे बच्चे अब मुझे नहीं मिलेंगे। 1 घंटे बाद मेरे दोनों बच्चे बड़े खुशी खुशी वापस आए। ऐसा लग रहा था कि पूरी समर वेकेशन का एक ही दिन में इन्होंने एंजॉय कर लिया है। मैं चौंक गया, ये कैसे हुआ? जिस नाव में छेद हो रखा था वो नाव वापस कैसे आ गई? मैं दौड़ा गया, भागकर जाकर मैंने नाव देखा, तो जो छेद थी उसकी मरम्मत हो रखी थी। तुमने उस दिन सिर्फ पेंट का ही काम नहीं किया, तुमने चुपचाप मरम्मत का भी काम कर दिया, उस नाव को ठीक कर दिया, मुझे बताया भी नहीं। मुझसे पैसे तो लेकर जाते, तुम चुपचाप अपना काम करके चले गए। पेंटर ने कहा, सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे लगा कि इसमें गड़बड़ है तो मैंने उसे ठीक कर दिया, और ये तो मेरा काम था, और ठीक करना तो मेरा काम था। व्यापारी ने कहा, नहीं, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। 3 काम तुमने किए हैं। सबसे पहला, तुमने ईमानदारी से काम किया। दूसरा, निस्वार्थ काम किया, निस्वार्थ भाव से काम किया। और तीसरा, मेरे बच्चों की जान बचाई। तीसरा काम सबसे अनमोल काम है। जितने पैसे दूं उतने कम है तुम्हें। दोनों बच्चे मेरी जान है, जान से भी ज्यादा बढ़कर है। तुमने मेरे परिवार की जान बचा ली। भाई, तुमने कमाल कर दिया।
तुमने सिर्फ दिल से एक जो काम किया ना, तुम नहीं समझ सक रहे हो कि तुमने कितना बड़ा काम कर दिया। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये समझाता है कि अपनी ओर से अच्छे कर्म करते चलिए, फल ऊपर वाला देगा। अपनी ओर से नेकी काम करते चलिए। अगर आपको कोई भी बुरे समय में, जरूरत के समय में याद कर रहा है तो बुरा मत मानिए। ये सिर्फ जरूरत के समय ही कॉल करता है। याद रखिए, जब अंधेरा हो जाए तो आपको भगवान ने दिया बनने का काम दिया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है दूसरे के अंधेरे में रोशनी लाने की। तो अपना कर्तव्य निभाते चलिए, अच्छे काम करते चलिए, अच्छे फल पाते चलिए। फिर आपसे वही एक बात कहूंगी, निरंतर अभ्यास करते रहिए, अपने पथ पर अडिग रहें, कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।